प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने % आपके सही हुए और आपकी तैयारी कैसी है। प्यारे साथियों, आपको पता है बीएसटीसी का एग्जाम दोस्तों है वो आपका 20 मई को होने वाला है। एग्जाम डेट क्या है दोस्तों? आपकी 20 मई आपकी एग्जाम डेट है। इस एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो आज ये जो दोस्तों क्लास आपको मैं लेके आया हूं आपके बीच में, इसके अंदर आपको राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को नमस्कार, सभी को साधुवाद। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का जलदुर्ग किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, घाघरों, झालावाड़, मेहरानगढ़, कोमलगढ़। तो प्यारे साथियों, राजस्थान का जल दुर्ग है वो है घाघरों दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो या तीनों ओर पानी हो दोस्तों, पानी से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? जल दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग को औदक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे औदक दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने, ऊंटों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? देखो, ऊंटों की संख्या में कमी आ रही है, इसी कारण क्या है योजना चलाई जा रही है। तो बताएंगे ऊंटों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऊंट संरक्षण योजना, ऊंट विकास योजना, रेगिस्तान रक्षक योजना या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, ऊंटों के संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है ऊंट संरक्षण योजना। ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान की देवनागरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की देवनागरी है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। अजमेर, सिरोही, पुष्कर, आबू रोड। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान की देवनागरी है वो है सिरोही। सिरोही को क्या कहते हैं? सिरोही को राजस्थान की देवनागरी कहते हैं। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करेंगे साथियों। बप्पा रावल का मूल नाम महेंद्र द्वितीय, काल भोज, खुमाण या सील भट्ट। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। चलिए, बप्पा रावल का वास्तविक नाम, तो बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों था वो था काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बीएसटीसी के लेवल के सवाल है। चलिए नेक्स्ट, जंतर मंतर जयपुर का निर्माता कौन है? जंतर मंतर क्या है दोस्तों? एक वेधशाला है। 5 वेधशाला बनाई थी दोस्तों, उसमें से जंतर मंतर एक है और ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो बताओ जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने? तो प्यारे साथियों, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का सबसे आदर स्थान कौन सा है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का सबसे आदर स्थान पूछा, जिला नहीं पूछा है। झालावाड़ तो क्या है राजस्थान का? सर्वाधिक आदर जिला। ठीक है, स्थान है माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक आदर स्थान कौन सा है साथियों? माउंट आबू है, जहां पर ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं प्यारे साथियों। और ये माउंट आबू कहां पर है? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जिसे क्या कहते हैं? जिसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, है ना। तो देखिए, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ या दोस्तों फतेहपुर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावटी की स्वर्ण नगरी है वो है नवलगढ़। नवलगढ़ को अपन क्या कर देंगे? यहां पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने, साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? डूंगरपुर से, उदयपुर से, सिरोही से या बांसवाड़ा से? कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। साबरमती का उद्गम होता है वो होता है उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान में क्या है? झीलों की नगरी है, लेक सिटी है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछे केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ये किसने गाया है? तो ये गाया है अल्लाह जिलाई बाई ने। किस राग में गाया है वो आपको बताना है। मांड राग, पीलू राग, सारंग राग, भोपाली राग। तो इसका राइट आंसर रहेगा मांड राग। अल्लाह जिलाई बाई किस राग में गाती है दोस्तों? ये राजस्थान की मांड गायिका है। कैसी गायिका है? मांड गायिका है, जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं अल्लाह जिलाई बाई को?
राजस्थान की मरु कोकिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? देखिए दोस्तों, जहार पीर किसे कहते हैं? बाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को? बताओ भैया, जहार पीर के नाम से। तो देखिए विद्यार्थियों, जहार पीर है वो गोगा जी को कहते हैं। गोगा जी का जन्म अगर आपसे पूछे ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा गांव चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी किया था। किसके साथ युद्ध किया था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले देवता कौन थे? तो वो थे दोस्तों अपने गोगा जी महाराज। तो आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, राजस्थान का हृदय अजमेर की स्थापना किसने की? बिल्कुल, अगर आपसे पूछे राजस्थान का हृदय कौन सा अजमेर है, तो बताओ अजमेर की स्थापना करने वाला कौन था? अजयपाल, अजयराज, पृथ्वीराज, अरुणराज? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, अजमेर की स्थापना है वो 1113 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा की गई थी। 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज के द्वारा अजमेर की स्थापना है वो की गई थी दोस्तों। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया, चित्तौड़, पुष्कर, बेणेश्वर, गलियाकोट? तो राजस्थान का हरिद्वार दोस्तों है वो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? मातरकुंडिया। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसे? मेवाड़ का हरिद्वार। वैसे पुष्कर भी आपको पता है पवित्र स्थान है, तो पुष्कर को भी अपन क्या कह सकते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कह सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, बट मेवाड़ का हरिद्वार पूछे तो मातरकुंडिया, चित्तौड़ कर देना। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों पूछा है, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी मेला है यह सहरिया जाति का सबसे बड़ा मेला है। यह सहरिया जनजाति का मेला है दोस्तों। किसका मेला है गुरुजी? सहरियों का मेला है। ठीक है, देखो इस मेले की बात करें, ये मेला कहाँ पे भरता है? झालावाड़ के अंदर, बारा के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर। तो बिल्कुल सहरिया जाति का मेला, सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा के अंदर। आप कहोगे केलवाड़ा कहाँ पर है? तो केलवाड़ा दोस्तों है बारा के अंदर। यहीं पे क्या है? ये सीताबाड़ी का मेला है दोस्तों, वो भरता है। नेक्स्ट आपके सामने, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? विवाह है, तलाक है, पुत्र जन्म है, त्योहार है? देखो भीलों में छेड़ा फाड़ना, तो बिल्कुल आपको पता है छेड़ा कटिंग हो रहा है, मतलब तलाक हो रही है। ठीक है ना, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है दोस्तों? तलाक को कहा जाता है छेड़ा फाड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएसटीसी का पूरा कोर्स लेना चाहते हो 3 महीने की वैलिडिटी के साथ में, तो मात्र 449 में। वही कोर्स अगर आपको 1 साल की वैधता के साथ चाहिए तो मिलेगा 549 में। इस कोर्स की खास बात है कि ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कम समय में आप शानदार तैयारी कर सकते हो दोस्तों। सारी विषय की सब्जेक्ट की क्लासेज, हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ, सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज करें। और जो विद्यार्थी जीके में कमजोर पड़ रहे हैं कि हमें तो बस जीके का कोर्स दे दो, तो जीके में हमारी फुल गारंटी रहेगी कि राजस्थान जीके के जो पेपर में 50 प्रश्न आएंगे वो 40 प्रश्न हम आपको पहले ही करवा देंगे बैच के अंदर, बहुत कम समय के अंदर। ये स्पेशल एमसीक्यू बैच दोस्तों मैंने तैयार किया है जीके का, जो इस बार झंडे गाड़ेगा, फुल देख लेना। ठीक है ना, ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र और मात्र 249 रुपए के अंदर। इनको रट लो, जीके में आपको और कुछ देखना पड़ेगा ही नहीं। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें। ठीक है, हाँ। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास? तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा यशोदा देवी। ये राजस्थान की क्या थी दोस्तों? पहली महिला विधायक थी। अगला, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय मरु उद्यान? बताओ भैया, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव। बिल्कुल दोस्तों, कहां पर है केवलादेव? भरतपुर के अंदर दोस्तों है ये। इस उद्यान को क्या बोलते हैं? इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, आप पहला भी कह सकते हो इसको, पहला राष्ट्रीय उद्यान। पक्षियों का स्वर्ग क्या है ये दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चूहों वाली देवी करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। देखो चूहों वाली देवी कौन सी है? करणी माता। और करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? चील, शेर, चूहा या मोर? वैसे करणी माता के प्रतीक चूहे तो है ही, इसी के साथ इनका मूल प्रतीक है दोस्तों वो है सफेद चील। करणी माता का आपको ध्यान रखना है, प्रतीक है सफेद
चील, ठीक है ना, चूहे मत कर देना, चूहे तो बिल्कुल करणी माता के मंदिर के अंदर पाए जाते हैं, बट इनका प्रतीक चिन्ह है वो सफेद चील है दोस्तों। चलिए, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दुआ किसने लिखे दोस्तों? कवि कलोल ने, विजयदान देथा ने, मुणोत नैण सिंह ने या सूर्यमल मिश्र ने दोस्तों? तो ढोला मारूरा दुआ लिखा है वो कवि कलोल ने लिखे। किसने लिखे हैं दोस्तों? कवि कलोल के द्वारा ढोला मारू के दुए लिखी गए। अगला, राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? कमेंट करेंगे साथियों। राजपूताना म्यूजियम जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो राजपूताना म्यूजियम है दोस्तों अजमेर के अंदर। कहां पर है ये म्यूजियम? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? देखिए, बात करें महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में, इनका जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था। और महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था वो था गोकुंदा के अंदर। ये गोकुंदा कहां पे आता है? गोकुंदा आता है उदयपुर के अंदर। यहीं पे क्या हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पर है? देखिए, कालबेलिया को आपको ध्यान रखना है 2010 के अंदर क्या कर दिया गया, इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, अब देखो कालबेलिया डांस ऑफ स्कूल दोस्तों हैं, ये अपने कहां पर हैं? ये है जयपुर के हाथी गांव के अंदर। ठीक है, राजस्थान का शिमला किससे कहा जाता है? उदयपुर को, माउंट आबू को, झालावाड़ को, अजमेर को। तो राजस्थान का शिमला के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू में जाओगे तो आपको कैसा फील होगा? शिमला गए जैसा फील होगा, क्योंकि ठंडा स्थान है, ऊपर भी बहुत है और पर्यटन स्थल भी वहां पर क्या है, बहुत अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला, रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य, एक लोक नाट्य, एक लोक वाद्यंत्र या एक आभूषण। तो प्यारे साथियों, रम्मत एक प्रकार का क्या है? एक लोक नाट्य है। क्या है साथियों? एक लोक नाट्य। अगला, पचपदरा झील में किस जाति के लोग नमक का उत्पादन का कार्य करते हैं? पचपदरा झील से दोस्तों नमक का उत्पादन कौन करता है? खरवाल जाति, भील जाति, डामोर, सांची। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, खरवाल जाति के लोग हैं वो पचपदरा झील से क्या करते हैं? नमक का उत्पादन करते हैं दोस्तों। चलिए, राजस्थान में छपनिया अकाल का संबंध किस वर्ष से है? छपनिया अकाल कब पड़ा था दोस्तों? 1899, 1956, 1999 या 1856। तो प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर अगर देखें छपनिया अकाल, तो विक्रम संवत में मैं अगर आपको बताऊं ना, विक्रम संवत में अगर आपको बताऊं तो ये दोस्तों अपना पड़ा था 1956 के अंदर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? छपनिया अकाल बोलते हैं। ठीक है, अब ईस्वी सन में इसको बदलोगे तो क्या आएगा? ईस्वी में इसका आएगा 1899 के अंदर। ठीक है, ये विक्रम संवत के अंदर है, इसको अपने क्या ईस्वी सन के अंदर बदला है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने, बनास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बनास को पहले दोस्तों क्या कहते थे? चरणमेवती, वर्णासा, कामधेनु, अर्जुन की गंगा। तो प्यारे साथियों, बनास नदी को क्या कहते हैं? वन की आशा कहा जाता है, वर्णासा। वर्णासा किससे कहते हैं? तो वो साथियों कहते हैं बनास नदी को। कामधेनु आपको पता है कौन है? राजस्थान की कामधेनु है चंबल। ठीक है, अर्जुन की गंगा दोस्तों, तो अर्जुन की गंगा है बाण गंगा। बाण गंगा क्या है? अर्जुन की गंगा कहलाती है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ श्योर 100% एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन दोस्तों हैं, देख लेना। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर 20 मई को सीधे मिलेंगे। ठीक है, जसवंत का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है साथियों। मारवाड़ का ताजमहल। आप कहोगे ये ताजमहल है कहाँ? हमने कभी देखा नहीं। तो ये है जोधपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों है? जसवंत जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था दोस्तों, तो करवाया था सरदार सिंह ने। ठीक है ना, जसवंत जोधपुर का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है अलवर, नागौर, जयपुर, झुंझुनू। तो राजस्थान में धातु नगरी है ना, औजारों का शहर, औजारों का शहर। ठीक है ना, हाँ। तो वो किसे कहते हैं? तो वो अपना रहेगा नागौर दोस्तों। कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जो कैला देवी के मेले में गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लांगूरिया, पंचीड़ा, हमसीडो, हिचकी। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीत हैं उन्हें लांगूरिया कहते हैं। और कैला देवी का मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है करौली के अंदर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। अगला है, राजस्थान का अबुल फजल मुणत नैण सिंह किसके दरबारी विद्वान थे? राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मुणत नैण सिंह साथियों। और मुणत नैण सिंह वो किसके दरबार में थे? महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में, मान सिंह के दरबार में, गंगा सिंह के दरबार में या राय सिंह के दरबार में दोस्तों। चलिए,
फटाफट कमेंट करेंगे। मुर्नौत नैणसी किसके दरबार में थे? तो यहां पर आपका उत्तर ऑप्शन ए राइट रहेगा, राजस्थान का अबुल फजल। मुर्नौत नैणसी दोस्तों है वो है महाराजा जसवंत सिंह के दरबार के अंदर। किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार के अंदर थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले साथियों, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो ना, तो बीएसटीसी के मॉडल पेपर तैयार कर दिए गए हैं। कुल 21 टेस्ट आपको मिलेंगे। कितना टेस्ट मिलेंगे आपको? 21 टेस्ट मिलेंगे। 17 टेस्ट तो रहेंगे टॉपिक वाइज, जिससे क्या होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और 4 फुल टेस्ट रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी है साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत शिद्दत से इनको टेस्ट को तैयार किया गया है। ये टेस्ट आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये पूरे टेस्ट मात्र है तो इसकी प्राइस 149 रुपये, बट अभी मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ 125 रुपये के अंदर ये मिलेंगे आपको। कहाँ पे मिलेंगे? आर पे स्टडी ऐप का नाम है, फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर इस तरीके का लोगो है उसको डाउनलोड करना है, पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन नंबर से क्या करें, आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला कब लगता है? आदिवासियों का कुंभ आपको पता है दोस्तों कौन सा मेला है? वो है दोस्तों बिल्कुल बेणेश्वर। ये भरता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। कब भरता है? तो ये भरता है माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है ना। ये मेला सोम, माही और जाखम के संगम पे भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। ठीक है। हाँ, घोड़ेवाला बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के इतिहास में घोड़ेवाला बाबा दोस्तों कौन है? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, मुर्नौत नैणसी, श्रीमल मिशन। तो घोड़ेवाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों हैं वो यहाँ पर रहेंगे कौन? वो रहेंगे कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। हिस्ट्री के क्या है दोस्तों? हिस्ट्री के फादर है। ठीक है। अगला, थेवा कला का प्रमुख केंद्र। थेवा कला दोस्तों है और राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार भी कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, तो इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सोनी परिवार प्रसिद्ध दोस्तों है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर चोटी, जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना दोस्तों गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके बाद शेर चोटी दोस्तों है वो क्या है? गुरु शिखर की बाद ऊंची है। ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा शेर चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर दोस्तों है। दोनों चोटियां कहां पर हैं? दोनों चोटियां सिरोही के अंदर दोस्तों है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न पूछा है, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीखिया, ब्यावले, नेजा, जमा। नेजा क्या है? ध्वजा होती है रामदेव जी की, बिल्कुल ध्वजा। जो पचरंग की ध्वजा होती है उसे क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं साथियों। जमा इनका जागरण होती है ना, जागरण रात को, जागरण को जामा कहते हैं साथियों। ठीक है। उसी के बाद बात करें ब्यावले और रीखिया की, तो प्यारे साथियों जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रीखिया कहते हैं। ठीक है। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? हवा महल का वास्तुकार पूछा है आपसे। हवा महल का वास्तुकार दोस्तों था वो था लालचंद उस्ताद। अगर आपसे पूछे जयपुर का वास्तुकार, इन्होंने क्या की थी दोस्तों? जयपुर शहर की डिजाइन तैयार की थी। किसने? विजयधर भट्टाचार्य ने। और मंडल ने क्या की थी दोस्तों? मंडल ने कुंभलगढ़ के जो आपको पता विजय स्तंभ वगैरह, यहाँ पर आप कुंभलगढ़ दुर्ग की मान लो, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। विजयधर है वो जयपुर का शिल्पी है, और लालचंद है वो हवा महल का शिल्पी है। ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी का वनस्पति का नाम क्या है दोस्तों? प्रोसोबिस सिनेरिया, टेकोमेला अंडुलेटा, गजाला बेनेटी, प्रावो क्रिस्टेल्स। तो उत्तर आपका रहेगा प्रोसोबिस सिनेरिया क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और ये जो टेकोमेला अंडुलेटा लिखा ये क्या है? ये गुरुजी रोइडे का वैज्ञानिक नाम। किसका नाम है दोस्तों? रोइडे का वैज्ञानिक नाम दोस्तों है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, तबीजी अजमेर में, मथानिया जोधपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंदर। कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्यंत्र का उपयोग होता है? रावण हत्थे का, जंतर का, सारंगी का, बपंग का। बताओ भैया।
जब क्या होता है साथियों, जब बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपे क्या करते हैं, बिल्कुल बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। तो उस समय साथियों क्या करते हैं, उस समय दोस्तों जंतर वादंतर, कौन सा वादंतर का प्रयोग होता है, बिल्कुल रावण हत्ता जंतर। फटाफट कमेंट करो भाई, बिल्कुल ऐसे कंफ्यूजन वाले काम मत करो, फटाफट क्या करो आप यहाँ पर, हाँ सही आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। चलिए साथियों कमेंट करो, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भोपे किसका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा रावण हत्या। बिल्कुल क्या रहेगा, रावण हत्या दोस्तों है वो आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। स्कॉटलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, शराब के लिए। राजस्थान में शराब देख लो, भिवाड़ी, अलवर, जयपुर, कोटा, बताओ राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड दोस्तों है वो अलवर है, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। सांबर झील में किस जिले की सीमा नहीं लगती है, जयपुर, नागौर, अजमेर, जोधपुर। सांबर क्या है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और सांबर की सीमा जोधपुर के साथ में नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, मेवल, भाखर, गिरवा, उपरमाल। डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के बीच का भूभाग दोस्तों है इसे मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं, तो वागड़ी बोली बोलते हैं। वागड़ी को ग्रीस ने क्या कहा है, भीली बोली भी कहा है। भीली बोली किसे कहते हैं, तो वागड़ी को कहते हैं। और भीली बोली कहां पे बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सबको पता है, चेतक था, बट महाराणा प्रताप का हाथी दोस्तों था वो था राम प्रसाद, ठीक है। चरी नृत्य किस नृत्यांगना कौन है, बिल्कुल चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों, तो चरी नृत्य करती है फल्गुबाई। गुलाब सपेरा तो क्या करती है, कालबेलिया करती है। यह प्रश्न भी आया हुआ है पीटीटी में, कालबेलिया कौन करती है, गुलाब सपेरा करती है, ठीक है। फल्गुबाई कौन सा नृत्य करती है, चरी करती है। अगला, अग्नि नृत्य का संबंध कौन सा स्थान से है, कत्रियासर, बीकानेर, तिलवाड़ा, फलोदी, पोखरण। तो अग्नि नृत्य है दोस्तों वो कत्रियासर बीकानेर के अंदर किया जाता है जसता संप्रदाय द्वारा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जसनाती संप्रदाय द्वारा दोस्तों है ये किया जाता है, ठीक है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। पर डे हमारी शाम को डेली 9 बजे लाइव क्लास आती है, उस लाइव क्लास के अंदर भी आपको शामिल होना है। अगला, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों। रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। अगला पूछा है आपसे, विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पहली बात तो इसका निर्माण कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीत कर करवाया था, सारंगपुर की युद्ध को जीत के, ठीक है ना। किसने करवाया इसका निर्माण, कुंभा ने करवाया था, ठीक है। अब बात करें कितने मंजिला है साथियों, तो यह है 9 मंजिला। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की, स्वतंत्र बावनी दोस्तों इसकी रचना की थी वो कवि थी बिल्कुल तेज कवि जैसलमेर के द्वारा, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है, तो राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों है बिल्कुल वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से भी लगती है और एमपी से भी लगती है, तो आपका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब आप कमेंट करेंगे आपकी इस क्लास में से कितने क्वेश्चन राइट हुए साथियों, कैसी आपकी तैयारी है। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बीएसटीसी का कोर्स लेना चाहते हैं कोर्स भी अवेलेबल है, कोर्स भी आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से, घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। जीके का स्पेशल कोर्स है तो वो भी मिल जाएगा, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से मिल जाएगा वो तो वो भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, ठीक है। तो सारी क्लासें बिल्कुल आपकी आती रहेगी। आपसे विद्यार्थी यूं ही प्यार बने हुए रखो। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।